नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज बड़ी ख़ुशी हुई मुझको कि आज दिल्ली के सफ़र के दौरान हज़रत मौलाना मोहम्मद बाबर हुसैन साहब कासमी के मकान पर हाज़री हुई। इनसे मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी ख़ुशी हुई और इनका जो रहने का अंदाज़, इनके रहने का और इनसे मिलने जुलने वालों को देख कर के दिली तौर पर ख़ुशी हुई कि माशाअल्लाह हज़रत मौलाना ने दिल्ली जैसी जगह में अपना एक मकाम बनाया है, अपनी शान और बान को बाकी रखा है। माशाअल्लाह अपने उलमा की जो शान होनी चाहिए उस शान को इन्होंने बरकरार रखा है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला खूब तरक्की दे, मज़ीद शान में इजाफ़ा फ़रमाए, अल्लाह ताला इनसे दीन की खूब खिदमत ले ले। चूँकि मेरा ताल्लुक़ बिहार के बांका ज़िला से है, सिंगारपुर गांव से है और हज़रत मौलाना का भी ताल्लुक़ वही से है, बल्कि हमारे ये रफ़ीक भी हैं, रिश्तेदार भी हैं और एक गांव के भी हैं। और हज़रत मौलाना ने एक इंतहाई मुस्तहसन कदम उठाने का इरादा किया है, बल्कि उठा लिया है। जैसा कि मौलाना ने बताया कि तकरीबन 1 बीघा ज़मीन दारुल बनात मदरसतुल बनात के लिए इन्होंने ख़रीद ली है और माशाअल्लाह उस पर बहुत जल्द काम भी शुरू करने वाले हैं। ये सुनकर बड़ी ख़ुशी हुई, चूँकि मेरा इलाक़ा जो ऐसा इलाक़ा है जहाँ पर लड़कों के लिए तो कई मदरसे हैं, लेकिन लड़कियों की तालीम का इंतज़ाम जो जिस अंदाज़ में, जिस शक्ल में होनी चाहिए, बाज़ाब्ता मुनज़्ज़म तरीक़े पर, अब तक हमारे इलाक़े में मुनज़्ज़म तरीक़ा लड़कियों की तालीम का नहीं है, जिसकी वजह से बेराह रवी का शिकार लड़कों से ज़्यादा लड़कियां हो रही है। इसलिए हज़रत मौलाना बाबर हुसैन साहब ने जिस कदम को उठाया है ये इंतहाई मुस्तहसन कदम है, बेहतरीन कदम है। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इसके इदारे को, मौलाना के इदारे को एक सिर्फ़ मदरसा नहीं बल्कि एक कॉलेज और एक यूनिवर्सिटी का दर्जा तक पहुंचा दे। हमारी दुआ है और हमसे जहाँ तक हो पाएगा हम इंशाअल्लाह उसका पूरा ताउन करेंगे। और मदरसे का नाम इन्होंने मदरसतुल बनात अल इस्लामिया, सिंगारपुर, चलना, ज़िला बांका, बिहार, अल हिंद, पिन कोड 813110, ज़ेर निगरानी हज़रत अक़दस जनाब मौलाना मुफ्ती मोहम्मद नसीम साहब बाराबंकवी, उस्ताज़ हदीस व नाइब नाज़िम तालीमात दारुल देवबंद, ज़ेर सरपरस्ती हज़रत अक़दस मौलाना शमशाद साहब रहमानी, उस्ताज़ हदीस दारुल वक़्फ़ देवबंद व नाइब अमीर शरीयत इमारत शरिया बिहार, उड़ीसा व झारखंड, और मदरसा के रूह रवां हज़रत अक़दस जनाब मौलाना अक़ीलुर रहमान साहब कासमी, उस्ताज़ हदीस जामिया जलालिया हौजाई आसाम, और ज़ेर एहतिमाम हज़रत अक़दस मौलाना मोहम्मद बाबर हुसैन साहब कासमी दामत बरकातुहुम। हमें उम्मीद है, अल्लाह ताला की ज़ात से कवी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इन बुज़ुर्गों की सरपरस्ती में और निगरानी में ये इदारा इंशाअल्लाह बहुत जल्द तरक्की करेगा, तरक्की के राह पर गामज़न होगा और इलाक़े की बच्चियाँ जो अभी तक मुनज़्ज़म तरीके पर तालीम हासिल करने से, दीनी और असरी तालीम हासिल करने से महरूम हैं, इंशाअल्लाह वो बच्चियाँ भी दीनी और असरी तालीम से बहरावर होंगी और इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना का फैज़ इलाक़े में नहीं बल्कि पूरे ऑल इंडिया इंशाअल्लाह इनका फैज़ पहुँचेगा। ज़रूरत कितनी महसूस कर रहे हैं मौजूदा वक्त में इस तरीके के मदारिस चलाने की और काम करने की, कितनी ज़रूरत है? देखिए, एक गालिबन अल्लामा इकबाल का शेर है या किसी शायर ने कहा है कि हैरत है कि तालीम व तरक्की में है पीछे, जिस कौम का आगाज़ ही इक़रा से हुआ था। तो ख़ास करके हमारी जो मुस्लिम कम्युनिटी है ये तालीम के एतबार से बहुत पीछे है, उसमें भी ख़ास करके बच्चियों की तालीम, लड़कियों की तालीम जो होती है उस मामले में बहुत ही पीछे है। इसलिए इंतहाई ज़रूरत है, बिलख़ुसूस मेरे इलाक़े में, ख़ास इलाक़ा जहाँ हम लोग बाशिंदा हैं जहाँ के और जहाँ हम लोग ज़िंदगी बसर करते हैं, वहाँ पर बच्चियों के लिए जैसा कि मैंने बताया कोई मुनज़्ज़म मदरसा नहीं है, कोई मुनज़्ज़म हॉस्टल नहीं है जिसमें बच्चियाँ दीनी और असरी तालीम दोनों यकसा तौर पर हासिल कर सके। जैसा कि मौलाना ने इरादा किया है
کہ انشاءاللہ ہاسٹل کے ساتھ دینی اور عصری دونوں تعلیم کا انتظام کریں گے. اس لیے یہ ضرورت ابھی ایک ادارے کی ضرورت نہیں، کئی اداروں کی ضرورت ہے، لیکن چونکہ مولانا نے ابھی افتتاح کا ارادہ کیا ہے اور قدم اٹھا لیا ہے تو ہماری بڑی خوشی ہوئی. انشاءاللہ مزید ترقی ہوگی، انشاءاللہ ہماری دلی دعا ہے کہ انشاءاللہ ضرور ترقی کرے گا یہ ادارہ. اور مولانا اور خاص کر کے ہمارے جو بزرگان دین کا جنہوں نے زیر نگرانی اور زیر اہتمام اور زیر سرپرستی انہوں نے رکھا ہے، ہمیں امید ہے کہ ان بزرگوں کی توجہات کی بنا پر اور ان سب کی برکتوں کی بنا پر یہ ادارہ ضرور ترقی کرے گا انشاءاللہ.